हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम रैंकर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग न्यूरल नेटवर्क। तो अभी तक हमने इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे, तो आज हम करेंगे इससे रिलेटेड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहले आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है, जो एक न्यूरल नेटवर्क का कंपोनेंट है, जैसे हमने देखे थे जब हमने चैप्टर पढ़ा, तो उसमें हमने काफ़ी न्यूरल नेटवर्क के कंपोनेंट देखे थे, जैसे न्यूरॉन था, तो वेट्स, और हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन था, एक बायस था, कनेक्शन थे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क के कंपोनेंट्स थे। तो उनमें से एक कंपोनेंट था हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। तो इन्होंने पूछा है कि एक्टिवेशन का क्या यूज़ होता है, एक्टिवेशन फंक्शन का। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन होते क्या है। तो ये क्या होंगे, एक डिसीजन मेकर होते हैं जो डिसीजन लेते हैं किसी भी एक न्यूरॉन के लिए। अब ये क्या डिसाइड करते हैं कि कोई भी एक न्यूरॉन है वो एक्टिवेटेड होगा या नहीं होगा। मतलब ये कि दे डिसाइड वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट। अब वो डिपेंड करेगा कि मतलब एक्टिवेटेड होगा तो मतलब वो सिग्नल सेंड करेगा, और नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो और ये डिपेंड किस पे करेगा कि इनपुट क्या आया। तो मेन एक्टिवेशन का फंक्शन का काम होता है कि डिसाइड करना कि एक फंक्शन जो होगा हमारा एक्टिवेटेड होगा या नहीं होगा, और वो डिपेंड करता है कि क्या इनपुट आया। तो यही लिखा है कि एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूसेस नॉन लिनियरिटी टू द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन, अलाउइंग द न्यूरल नेटवर्क टू मॉडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन द डाटा। तो मेन क्या है कि ये फंक्शन को हेल्प करता है कि कैसे वो करे, और आउटपुट जो आएगा न्यूरॉन का उसमें प्रोड्यूस करता है नॉन लिनियरिटी। मतलब एक फंक्शन ही बताएगा कि एक्टिवेटेड है, दूसरा नहीं है। तो मेन यही काम होता है। इसके थ्रू ये जो न्यूरल नेटवर्क है उसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को भी जो डाटा में है उन्हें मॉडल करने में हेल्प करता है। तो मेन हम एक ये भी लिख सकते हैं कि ये डिसीजन मेकर की तरह एक्ट करते हैं, कि बताते हैं कि एक फंक्शन हमारा एक्टिवेटेड होगा या नहीं होगा न्यूरॉन के अंदर, कैसा उसने इनपुट लिया उस पर डिपेंड करके। और इसका मेन यही काम होता है कि न्यूरल नेटवर्क को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइडेड whether a function should be activated or not। ये था पर्पज ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरल नेटवर्क में। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज बैक प्रोपोगेशन वर्क इन अ न्यूरल नेटवर्क। तो जो बैक प्रोपोगेशन होता है वो न्यूरल नेटवर्क में कैसे काम करता है। तो पहले बैक प्रोपोगेशन इज अ ट्रेनिंग एल्गोरिथम फॉर न्यूरल नेटवर्क। तो बैक जो प्रोपोगेशन होता है वो एक ट्रेनिंग एल्गोरिथम होता है न्यूरल नेटवर्क के अंदर। ये कैलकुलेट करता है एरर बिटवीन प्रिडिक्टेड आउटपुट या एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल में आउटपुट होने चाहिए थे और जो हमने प्रिडिक्ट करे आउटपुट, उनके बीच में कितना एरर है उसको ये कैलकुलेट करता है। और फिर एडजस्ट करता है वेट और बायसेस जो भी नेटवर्क के अंदर होते हैं, कि एरर हो, जो एरर है वो मिनिमाइज हो। तो मेन क्या होगा, पहले तो ये मेजर करता है कि कितना, जैसे मान लो ये है हमारा प्रिडिक्टेड और एक्चुअल आउटपुट ऐसे आ रहे हैं, तो इनके बीच में देखो हमारा कितना एरर आ रहा है, इसको ये पहले कैलकुलेट करेगा। फिर ये जो वेट और बायस होते हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क के, जो दो ये कंपोनेंट है वेट और बायस, उनको एडजस्ट करेंगे और जो भी एरर है इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, कि मतलब इसको इस लाइन के ज़्यादा पास लेके आएंगे, एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट के बीच में कम एरर लाएंगे। तो मेन यही काम होता है बैक प्रोपोगेशन का, कि ये ट्रेनिंग एल्गोरिथम है और जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है और हमारे एक्चुअल आउटपुट है उनके बीच में एरर बताते हैं कितना है, और फिर वेट और बायसेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे कि एरर है जो हमारा कम हो जाए, मतलब एरर मिनिमाइज हो। मेन यही होता है इसका काम। नेक्स्ट है, व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क के क्या कंपोनेंट्स होते हैं हमें ये बताना है। तो देखो अभी हमने एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ा, पीछे हमने बायस वेट के बारे में पढ़ा, तो ये सारे के सारे होते हैं हमारे कंपोनेंट्स। तो कौन से कंपोनेंट है, न्यूरॉन, वेट, एक्टिवेशन फंक्शन, बायस, कनेक्शंस एंड प्रोपोगेशन फंक्शन, जिसमें एक फॉरवर्ड प्रोपोगेशन फंक्शन है और एक बैकवर्ड प्रोपोगेशन फंक्शन है। बैकवर्ड प्रोपोगेशन को ही तो हम बैक प्रोपोगेशन कह सकते हैं।
जो भी हमने पीछे पढ़ा। रेक्टिवेशन फंक्शन भी हमने देख लिया कि वो बताता है कि जो हमारा फंक्शन है वो एक्टिवेटेड होगा या नहीं होगा। तो ये हैं कुछ की कंपोनेंट्स एक्टिव न्यूरल नेटवर्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो अब न्यूरल नेटवर्क है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम परसेप्ट्रॉन भी कह सकते हैं। दूसरा होता है हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, FFNN। थर्ड होता है हमारा CNN, जिसे हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कह देते हैं। फोर्थ है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, RNN। एंड फिफ्थ इज GAN, मतलब जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। तो इनमें से इन्होंने पूछा है कि फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का क्या स्ट्रक्चर होता है और उसका मतलब क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे से इनमें से पांचों में से कोई सा भी टाइप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कि फीड फॉरवर्ड पूछा है। यहाँ पे हमसे RNN का भी पूछ सकते हैं, GAN का, CNN का, FFNN और SNN, तीनों का पूछ सकते हैं, मतलब इन पांचों का पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, तो ये मेनली क्या है, अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इनपुट लेयर, वन और मोर हिडन लेयर्स एंड एन आउटपुट लेयर। तो मेन क्या होता है, इसमें एक इनपुट लेयर होती है, हिडन लेयर होती है, वो एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बता दिए, और एक होगी हमारी आउटपुट लेयर। अब ये ऐसे जैसे कोई न्यूरल नेटवर्क में हम देते हैं इनपुट, तो वो ऐसे जाता है, वो इधर से इधर जा सकता है, यहाँ गया, फिर हमने भेज दिया, फिर भेज दिया, या कोई और फंक्शन इधर से जा सकता है, तो मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, और लास्ट में जाके इनसे आएगा आउटपुट। तो ऐसा होता है हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। आगे क्या है, द इनपुट डाटा फ्लोज फ्रॉम इनपुट लेयर। इनपुट लेयर से देखो डाटा गया यहाँ, हिडन लेयर आ गई, हिडन लेयर से फिर वो आउटपुट लेयर गया, तो इन्हें कहते हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इसको हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रन भी कह सकते हैं। तो मेनली क्या होता है, जो हमारा सिंगल लेयर परसेप्ट्रन होता है उसमें एक इनपुट होता है, डायरेक्ट आउटपुट चला जाता है। तो मल्टी लेयर में क्या है, बीच में हिडन लेयर भी आ गई, तो इसे हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रन भी कह सकते हैं। ये होगा हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। अब इसके बारे में और क्या पॉइंट हम लिख सकते हैं, कि इसमें डाटा फ्लो करता है इनपुट से आउटपुट की तरफ, और ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम ये भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये मेनली इमेज रिकॉग्नाइजेशन में और NLP वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और एक पॉइंट में हम इसका ये जो स्ट्रक्चर है अभी हमने ड्रॉ किया था, इनपुट, इनपुट से गया हिडन लेयर्स, हिडन से फिर इन्होंने आउटपुट लेयर ले गए, तो ये भी ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। और ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि इसे मल्टी लेयर परसेप्ट्रन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी लेयर होती है, एक इनपुट, हिडन लेयर और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड देयर एप्लीकेशन। तो अभी हमने 5 टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क पीछे पढ़े थे, स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एंड जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। तो ये थे हमारे, इनकी हमें फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए कि FFNN की फुल फॉर्म क्या है, CNN की फुल फॉर्म क्या है, RNN की, GAN की। तो अभी हमने FFNN के बारे में पढ़ा और इसकी एप्लीकेशन देखी कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन में, NLP में और रिग्रेशन में। तो कोई दो भी याद कर सकते हो कि इमेज रिकॉग्नाइजेशन और NLP में हुआ। कैसे होता है, इसमें एक इनपुट है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स, और ये हमारा आउटपुट। SNN मतलब जिसमें स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क है, वो मेनली बाइनरी क्लासिफिकेशन में या स्पैम डिटेक्शन में कर सकता है। ये तो हमें याद करना पड़ेगा कि वो कहाँ एप्लीकेशन है इसकी, बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसको मेनली हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल इनपुट लेयर होती है, इनसे डायरेक्ट आउटपुट आ गया, ये SNN FNN। नेक्स्ट है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर यूज़। तो मतलब इमेज रिकॉग्नाइजेशन होगी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मेनली क्या होता है, जैसे इसमें कोई भी हमने इमेज दी, उसको पहले कन्वर्ट करता है डिफरेंट पूल टाइप में, फिर उसे कन्वर्ट करके ये बनाता है MLP वगैरह, और लास्ट में जाके ये आउटपुट देता है। तो मतलब मेनली इसका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और मेडिकल इमेजिंग इन्हीं में काम होता है। नेक्स्ट हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, या जो NLP के बाकी के काम होते हैं, टाइम सीरीज प्रिडिक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस, इनके बीच में। इसका भी स्ट्रक्चर सेम सा ही होता है, लाइक दिस,
बट यहाँ पे क्या होगा, पहले हम इनपुट डिफरेंट डिफरेंट देंगे, फिर यहाँ पे भी हमारे आउटपुट सेल होते हैं और इनके अलावा एक रिकरेंट सेल भी होता है, लास्ट लेयर जो यहाँ पे हमारी आउटपुट होती है उसको ये रिकरेंट सेल कहते हैं और हिडन लेयर वाले को आउटपुट। नेक्स्ट होता है हमारा जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क, जो जनरेट, जैसे हमने बिग डाटा वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जीएन मॉडल का काम क्या होता है, तो वो जनरेट करता है कोई भी न्यू डाटा को, तो इसका भी यही काम है, सिंथेटिक डाटा को जनरेट करना, इमेज जनरेशन को, स्टाइल ट्रांसफर को, या डाटा ऑगमेंटेशन। तो ये थे हमारे 5 टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क और उनकी एप्लीकेशंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ न्यूरल नेटवर्क लर्न फ्रॉम डाटा। न्यूरल नेटवर्क एक डाटा से कैसे सीखता है वो बताना। न्यूरल नेटवर्क लर्न्स फ्रॉम डाटा बाय एडजस्टिंग इट्स वेट्स एंड बायसेस बेस्ड ऑन द एरर इन इट्स प्रिडिक्शन। जो भी हमने प्रिडिक्शन करी है, जैसे ये एक्चुअल वैल्यू, मतलब ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये हमारी जो ये एक्चुअल वैल्यूज़ थी, उनके बीच में जो हमारा एरर आया, तो इनको एडजस्ट करने के लिए, मतलब इन एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम एडजस्ट करते हैं वेट और बायसेस को। थ्रू रिपीटेड ट्रेनिंग ऑन अ डाटा सेट द नेटवर्क इम्प्रूव्स इट्स एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शन। तो मेनली क्या है कि डाटा से हम सीखेंगे कि जो उसने प्रिडिक्शन करी उसमें कितना एरर आया, उसके बाद हम एडजस्ट करते हैं वेट और बायसेस जो भी उसके एरर के बेसिस पे, और जो भी रिपीटेड ट्रेनिंग वगैरह हम करेंगे डाटा सेट से, तो इस जो नेटवर्क है इसकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने लग जाएगा, मतलब मिनिमाइज करेगा एरर को। तो मेन ऐसे ही डाटा, जो न्यूरल नेटवर्क है वो डाटा से सीखता है, वो सीखता है कि कैसे अपना जो एरर है उसे कम किया जाए वेट और बायसेस को एडजस्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन FFNN एंड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो अभी हमने पीछे इनकी एप्लीकेशन तो पढ़ी थी, तो अब एक बार इनके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। तो FFNN क्या है कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रन है, इनपुट लेयर है एक, और मिडल हिडन लेयर होती है, आउटपुट लेयर होती है। तो हमने पीछे बना के देखा ही था, इनपुट था, ऐसे हिडन लेयर दिखा दी थी, एंड लास्ट में आउटपुट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, और ये आउटपुट आया। डाटा सिर्फ इसमें एक डायरेक्शन में जाता है, अगर डाटा इधर से जा रहा है तो इनपुट टू आउटपुट ही जाता है सिर्फ। इसमें एक्टिवेशन फंक्शन और वेट्स को यूज़ करते हैं प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड मैनर में। ये मेनली एफिशिएंट होते हैं नॉइजी डाटा को हैंडल करने में, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। और यूजेस पता चल गया हमें, इमेज रिकॉग्नाइजेशन में, NLP, रिग्रेशन में। और ये अभी हमने पीछे देखा ही था कि कैसा होता है, इनपुट से कैसे जाएगा डाटा। तो ये इनका स्ट्रक्चर बना रखा है, ये इनपुट है, इनपुट की तरफ डाटा ऐसे गया हमारा, ये बीच में हिडन लेयर्स आई, फिर लास्ट में हमारा आउटपुट आ गया। अब होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या है। तो ये RNN आर डिजाइन टू फॉर सिक्वेंशियल डाटा एंड फीचर फीडबैक लूप्स टू अलाउ इंफॉर्मेशन परसिस्टेंट अक्रॉस टाइम स्टेम्प्स। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारी डाटा होता है उसे फ्लो करने में हेल्प करता है। लेकिन इसमें देखो, जैसे ये इनपुट है, ये येलो कलर वाले इनपुट सेल है, ये हमारे रिकरेंट सेल है, और ये लास्ट में हमारे आउटपुट सेल है। तो इसमें क्या है कि जो उसमें था सिर्फ एक लाइन में गया था डाटा, मतलब एक ही साइड जा सकता है, अगर इस साइड से जा रहा है फ्लो कर रहा है तो वो इसी साइड करता है फीड फॉरवर्ड में। लेकिन इसमें वो लूप की तरफ फ्लो करता है, मतलब एक बार इधर चला गया इधर चला गया, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इनपुट से आउटपुट की तरफ ही जाएगा, वो बीच में जो रिकरेंट सेल्स हैं इनके अंदर लूप की तरह भी फ्लो कर सकता है। मेन तो यही हो गया। उसमें जो हिडन लेयर्स होती हैं इसमें वो रिकरेंट लेयर कहलाई जाती है, और इनके अंदर फीडबैक कनेक्शन होते हैं जिसकी वजह से डाटा फ्लो करता है लूप के अंदर। और उसमें हमने देखा था कि डाटा सिर्फ इनपुट से आउटपुट की तरफ ही फ्लो करता है, मेन डिफरेंस तो यही है। और हम यूजेस देख सकते हैं लैंग्वेज मॉडलिंग में, मशीन ट्रांसलेशन में, चैटबॉट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, दोनों के स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं कि ये इनपुट, फिर रिकरेंट सेल, एंड लास्ट में आउटपुट आया, और ये डाटा हमारा फ्लो कर रहा है लूप के अंदर, लेकिन उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में था। ये था डिफरेंसेस RNN और FFNN के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट्स एंड ट्रेंड्स दैट विल शेप द इवोल्यूशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ऐसे कौन से डेवलपमेंट है, पोटेंशियल जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, ट्रेंड्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे इवोल्यूशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क में।
तो एक तो ये द सोफिस्टिकेटेड एन एल्गोरिथम हैव सिग्निफिकेंटली एनहेंस्ड एफिशिएंसी एंड productivity by automating tasks, streamlining processes, and optimizing resource allocation in industries ranging from manufacturing to finance. तो जो एन एल्गोरिथम होते हैं वो काफ़ी एनहेंस करते हैं एफिशिएंसी को और प्रोडक्टिविटी को। कैसे? जो टास्क है उन्हें ऑटोमेटिक करके, ऑप्टिमाइज करके, रिसोर्स एलोकेशन, जो भी रिसोर्स है उनके एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करते हैं, जिसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्रूव करते हैं किसी भी एक सिस्टम को। तो एक तो यही है, ये पूछा था कि पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है न्यूरल नेटवर्क। तो एक तो हमने देख लिया कि न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम के थ्रू डाटा हमारा एफिशिएंट, मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी हो रही है और प्रोडक्टिविटी हो रही है। और वो कैसे कैसे कि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो ऑप्टिमाइज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग से लेके फाइनेंस सेक्टर तक। सेकंड पॉइंट है कि जो न्यूरल नेटवर्क है उसके पास पर्सनलाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वास्ट डाटा सेट को एनालाइज करके। इस वजह से जो हमारी रिकमेंडेशन है वो बहुत अच्छी आ रही है, एक्सपीरियंसेस भी इनके साथ हैं जो वो बढ़िया आ रहे हैं, और जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस नीड्स हैं उन पे भी ये ध्यान देता है। तो ये है कि ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस और नीड की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। हमने एक एफिशिएंसी पॉइंट पढ़ लिया, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई। एक हमने देख लिया कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और नीड्स पे भी ये ध्यान रखता है। थर्ड है कि इकोनॉमिकली जो अडोप्शन है न्यूरल नेटवर्क का वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, मतलब उसकी इनोवेशन, उसने इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बड़े बनाई है, उसने न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करी हैं डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड में। तो यहाँ पे पूछा था हमसे पोटेंशियल फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या क्या है। तो एक होगी कि इसने एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ किया है, इसने ऑप्टिमाइज़ किया है रिसोर्स एलोकेशन को हर इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से फाइनेंस कोई सी भी हो। इसने न्यूरल नेटवर्क के जो पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट हैं इसकी वजह से इंडिविजुअल प्रेफरेंस और नीड की तरफ भी ध्यान देता है। और इकोनॉमिकली भी जो अडॉप्शन है न्यूरल नेटवर्क का उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इकोनॉमिक ग्रोथ को और न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में। ये थे कुछ इकोनॉमिकली जो भी फ़ायदा था न्यूरल नेटवर्क की वजह से। अब है व्हाट आर द 4 वेज इन विच न्यूरल नेटवर्क हेल्प एआई ग्रो। एआई को कैसे इसने हेल्प किया है ग्रो करने में। तो डीप लर्निंग को एडवांस करके, इम्प्रूविंग एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी जो भी हमने पीछे देख लिया, सपोर्टिंग ऑटोनोमस सिस्टम जो ऑटोमेटिक चलते हैं उन सिस्टम को सपोर्ट करके, और पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये पर्सनल नीड की भी तरफ ध्यान रखता है। तो एआई को इसने इस तरीके से हेल्प किया। तो ये 4 पॉइंट है, डीप लर्निंग को एडवांस करके, इम्प्रूव करके एक्यूरेसी, सपोर्टिंग ऑटोनोमस सिस्टम एंड पर्सनलाइजिंग एक्सपीरियंसेस। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल। तो अभी तक हमने देखे थे शॉर्ट क्वेश्चंस, अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो पहला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस इन मशीन लर्निंग, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वेयर न्यूरल नेटवर्क आर यूज। तो ये हम इसके पार्ट फर्स्ट जो मेरी वीडियो थी वो देखोगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, उसमें पूरा वीडियो में हमने बता रखा है इसके बारे में, और वैसे भी देख सकते हैं। तो पहले पूछा है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट को बताओ। तो न्यूरल नेटवर्क होता है कि एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, और उसके थ्रू जो भी प्रोसेसेस होता है उसे मिमिक करता है और नए जो भी फिनोमिना उसको क्रिएट करेगा। न्यूरल नेटवर्क मेन यही है, हम न्यूरॉन होते हैं हमारे माइंड ब्रेन के अंदर है, तो वैसे ही एक जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है वैसे ही रोबोट का, मतलब जो भी हमारा कंप्यूटर है, मशीन है, उसके ब्रेन में जो वर्क करने के लिए वो न्यूरल नेटवर्क्स कह देते हैं। ये मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं जो लेड करते हैं ह्यूमन डिसीजंस वगैरह, मतलब जो भी डिसीजन लेने हैं सेम लाइक ह्यूमन ब्रेन। तो यही होता है न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या क्या है, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो कोई भी जैसे अब हम ईमेल लिख रहे होते हैं तो कई बार ईमेल रिप्लाई अपने आप सजेस्ट होने लग जाता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। अब स्पैम वगैरह कोई कॉलिंग आती है तो ट्रू कॉलर पे वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता है, तो ये भी न्यूरल नेटवर्क का काम है। और ये हमें जैसे फेसबुक पे इमेज टैगिंग वगैरह में हेल्प करता है। गूगल सर्च भी एक न्यूरल नेटवर्क का ही काम है, क्योंकि हम उस पर सर्च करते हैं तो वो ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचता है और उसका आंसर देता है। तो ये ऐसे काफ़ी काफ़ी इसकी सिग्निफिकेंस हम वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके। तो यही हो गया, एक तो जो भी गूगल सर्च था,
फेसबुक हो गया, ईमेल्स के ऑटो रिप्लाइंग आ गया, या हमें सजेस्ट करना कि जैसे अब थैंक लिखें तो वो ऑटोमेटिक जो भी लास्ट की 3-4 लाइन्स होती हैं वो क्रिएट कर देता है, या स्पैम फिल्टरिंग वगैरह, ट्रू कॉलर, तो ऐसे हम कोई भी लिख सकते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट इंक्लूडिंग न्यूरॉन कनेक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन एंड बायसेस। तो अब स्ट्रक्चर बताना है न्यूरल नेटवर्क का क्या होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने देखा है जैसे कि कोई भी इनपुट आया, यहाँ पे हमारे पास हिडन लेयर्स होती है और लास्ट में आउटपुट लेयर। तो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। तो न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें एक लेयर होती है इनपुट लेयर, उसके बाद आती है हमारी हिडन लेयर एंड लास्ट में आउटपुट लेयर। तो देखो पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, न्यूरल नेटवर्क के स्ट्रक्चर। तो न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता कैसे है, तो उसमें 3 लेयर होती हैं हमारे पास। पहली लेयर आती है इनपुट लेयर, मतलब जहाँ से हम देंगे इनपुट। फिर वो सोचता है, जो हिडन लेयर्स होती हैं उनमें वो थिंकिंग करेगा। अब वो एक हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये गया डाटा हमारा हिडन लेयर में। हिडन लेयर के बाद आएंगी आउटपुट लेयर, जिसके थ्रू वो आउटपुट शो करेगा। अब ये आउटपुट 1 हो गया, ये हमारा आउटपुट 2 हो गया। तो डाटा कैसे गया, जैसे यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से फ्लो कर गया और ये आउटपुट दे दिया, या ये यहाँ गया, ऐसे मतलब कहीं भी फ्लो कर सकता है ये, मतलब जाएगा ऐसे इनपुट से हिडन, हिडन से आउटपुट। तो ये तो होता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सेकंड है पार्ट, द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं न्यूरल नेटवर्क के, उनके बारे में देखना। तो हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आता है न्यूरॉन। न्यूरॉन को हम न्यूरॉन न्यूरॉन को हम नोड भी कह सकते हैं, नोड्स। ये मेनली फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी एक न्यूरल नेटवर्क के। तो ये इनपुट लेंगे दूसरे किसी न्यूरॉन से, डिफरेंट न्यूरॉन से या एक्सटर्नल सोर्स से, और वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये काम होता है न्यूरॉन का, कि जैसे वो इनपुट लिया वो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क से। मेन बिल्डिंग ब्लॉक का काम यही करते हैं। ये था हमारा पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है हमारा वेट्स। वेट्स क्या होता है, ये बताता है स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, कितना जो कनेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स के, मतलब जैसे एक न्यूरॉन ये दूसरा है, तीसरा है। तो ये यहाँ से इनपुट ले रहा है, फिर आउटपुट दूसरे को दे रहा है। तो ये बताता है कि इनके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में इनकी कनेक्शन की कितनी स्ट्रेंथ है, कि कितनी स्ट्रॉन्ग है ये कनेक्शन, ये बताएगा हमारा वेट। थर्ड आया एक्टिवेशन फंक्शन, जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक्टिवेशन फंक्शन होता है ऐसा फंक्शन जो बताता है कि एक न्यूरॉन है वो एक्टिवेट होगा या नहीं होगा, मतलब वो सिग्नल आगे सेंड करेगा या नहीं करेगा। ये काम था एक्टिवेशन फंक्शन का। फिर आया हमारा फोर्थ, बायस। बायस होते हैं कांस्टेंट जो भी ऐड किए जाते हैं वेटेड सम में एक्टिवेशन फंक्शन से पहले, जिससे कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो शिफ्ट करे और वो एक्टिवेट करने में हेल्प करे किसी भी न्यूरॉन को। ये मेनली कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो भी ऐड किए जाएंगे किसी भी एक न्यूरॉन के अंदर, कि वो एक्टिवेटेड हो। मतलब ये एक्टिवेशन फंक्शन हम चेक कराने से पहले कर लेते हैं कि जिस वजह से वो फंक्शन हमेशा एक्टिवेट ही करे। तो ये 4 कंपोनेंट थे जो हमने अभी तक पढ़े हैं। 5वां कंपोनेंट है हमारा कनेक्शन। कनेक्शन मतलब डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में जो सिनपैस पास टाइप होता है, मतलब इसका एक वेट होगा जो डिटरमाइन करता है कि आउटपुट कितना अच्छा होगा कनेक्टेड न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट है, कनेक्शन के बाद आते हैं हमारे प्रोपोगेशन फंक्शन, जो फंक्शन बताते हैं कि सिग्नल कैसे प्रोपोगेट करेगा न्यूरल नेटवर्क के थ्रू बैकवर्ड या फॉरवर्ड प्रोसेस में। अगर वो फॉरवर्ड पास कर रहा है ऐसे तो वो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन है, और वो बैकवर्ड कर रहा है तो बैकवर्ड प्रोपोगेशन होगी, बैक प्रोपोगेशन होगी। तो ये कुछ थे न्यूरॉन, हमें पता चल गया नोड जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा वेट, वेट मतलब स्ट्रेंथ बताता है कनेक्शन कितना अच्छा है। थर्ड है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन जो बताएगा एक न्यूरॉन एक्टिवेटेड होगा या नहीं होगा।
फोर्थ हमने पढ़ा बायस। बायस होते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ जो ऐड किए जाएंगे कि वो एक्टिवेटेड फंक्शन से पहले। उसके बाद हमने पढ़ा कनेक्शन। कनेक्शन मतलब जो भी सिनपास होगा दो डिफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में उसे। उसके बाद हमने पढ़ लिया प्रोपगेशन फंक्शन जिसमें दो हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बैक प्रोपगेशन वर्क्स इन न्यूरल नेटवर्क। अब पूछा है कि जो बैक प्रोपगेशन है वो कैसे काम करती है न्यूरल नेटवर्क में और उसका इंपॉर्टेंस बताओ, ट्रेनिंग द जो नेटवर्क है उसे ट्रेन करने में कैसे हेल्प करता है। तो मेनली क्या है, बैक प्रोपगेशन एक एल्गोरिथम है जो ट्रेन करती है न्यूरल नेटवर्क को बाय एडजस्टिंग द वेट एंड बायसेस। जो वेट और बायस है उन्हें एडजस्ट करेंगे एरर के बेसिस पे। जैसे कि हमने एरर देखा तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ आ रही है, तो इनके बीच में है हमारा एरर। तो इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम वेट और बायसेस को करते हैं एडजस्ट, और यही काम होता है बैक प्रोपगेशन का। नेक्स्ट है, इट वर्क्स बाय फर्स्ट मेकिंग अ फॉरवर्ड पास थ्रू द नेटवर्क टू मेक प्रिडिक्शंस एंड देन कैलकुलेटिंग द एरर बिटवीन द प्रिडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। तो पहले फॉरवर्ड पास कराएगी जिसमें हमने प्रिडिक्शन करी कि एक्चुअल जो आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट है, जो यहाँ हम पर्पल से शो कर रहे हैं वो एक्चुअल आउटपुट है, और जो येलो लाइन है ये प्रिडिक्टेड आउटपुट है। तो ये ग्रीन हमारा शो कर रहा है कि इनके बीच में कितना एरर है प्रिडिक्शंस के बीच में। तो ये काम होता है हमारा फॉरवर्ड पास का। सेकेंड है, द एल्गोरिथम देन मेक्स अ बैकवर्ड पास थ्रू द नेटवर्क कंप्यूटिंग द ग्रेडियंट ऑफ द एरर विद रिस्पेक्ट टू ईच वेट एंड बायसेस। दीज ग्रेडियंट्स आर यूज टू अपडेट द वेट्स एंड बायसिंग यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम सच एज ग्रेडियंट डेसेंट। तो इसके बाद क्या होगा, पहले हमने फॉरवर्ड बायस में तो कैलकुलेट कर लिया कि कितना एरर होगा, उसके बाद हम बैकवर्ड पास कराएंगे जिसके थ्रू जो वेट और बायसेस हैं इनमें देखेंगे कितना कितना पर वेट और पर बायस एरर है। उसके बाद जो ग्रेडियंट्स है इन्हें अपडेट कराएंगे हम, इनका वेट और बायस, और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट, और इनको अपडेट होंगे, मतलब वेट और बायस अपडेट होंगे कि जो हमारा एरर है वो मिनिमाइज हो। बैक प्रोपगेशन इज क्रूशियल फॉर ट्रेनिंग न्यूरल नेटवर्क एज इट अलाउज द नेटवर्क टू लर्न फ्रॉम द एरर। तो ये क्रूशियल होता है नेटवर्क के लिए, क्यों? क्योंकि ये सिखाता है उसको एरर से कैसे लर्न किया जाए और इम्प्रूव करना कि प्रिडिक्शन ओवर टाइम, कैसे प्रिडिक्शन इम्प्रूव हो सकती है टाइम के साथ। तो बैक प्रोपगेशन क्रूशियल इस वजह से होता है। तो ये हमने देख लिया कि बैक प्रोपगेशन में एरर को डिटेक्ट करते हैं, इसमें पहले फॉरवर्ड पास होता है एंड देन बैकवर्ड पास। बैकवर्ड पास में ग्रेडियंट डेसेंट जैसे कि एल्गोरिथम यूज़ किए जाते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, जिसके थ्रू वेट और बायसेस को अपडेट किया जाएगा। ये मेनली क्रूशियल होता है न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है नेटवर्क को कि वो एरर से सीखे और इम्प्रूव करें उसकी प्रिडिक्शन टाइम के साथ। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इंक्लूडिंग FFNN, CNN एंड RNN. Provide examples of real world application where each type of this is used. तो हमने पीछे देख लिए थे कि हमारे 5 टाइप के एल्गोरिथम, मतलब 5 टाइप के न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें हमारे पास एक है FNN। सबसे पहला आता है हमारा स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम परसेप्ट्रन भी कह सकते हैं, मतलब वो एक सिंगल नेटवर्क लेयर होती है। तो उसमें सिंगल लेयर होगी, ऐसे हमारा इनपुट है, डायरेक्टली आउटपुट आ गया। ये था हमारा SNN। इसका यूज़ भी हमने देख लिया कि बाइनरी क्लासिफिकेशन वगैरह में यूज़ करते हैं। सेकंड था इसके बाद हमारा FFNN, जो हमने एक क्वेश्चन में पढ़ ही लिया था कि ऐसे इनपुट होते हैं, बीच में आएंगी हमारी हिडन लेयर, और लास्ट में हमारा आउटपुट आएगा, जो मेनली यूज़ होता है इमेज रिकॉग्निशन या NLP वगैरह। फिर इसके बाद हमने इसी के डिफरेंस फॉर्म में एक पढ़ा था RNN, जिसे हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कह देते हैं, जिसमें यहाँ हिडन लेयर की बजाय रिकरेंट लेयर आई थी और जो लूप की तरह काम करता है। ये 3 थे। चौथा है हमारा CNN, जिसे हम कॉल्विनेशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। ये मेनली फिल्टर करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है इमेजेस के फीचर्स को। जैसे कोई भी एक इमेज लेंगे, उसे कन्वर्ट करेगा पूल की फॉर्म में, फिर ये उसे कन्वर्ट करेगा डिफरेंट हमारे वो सेल्स की फॉर्म में, और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट ऐसे हमारा जाएगा और लास्ट में आउटपुट आता है। तो मेनली ये फीचर बताता है डिफरेंट
जो भी इमेजेस हैं उसके। तो ये किस में हेल्प कर सकते हैं हम? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, इमेज रिकॉग्नाइजेशन में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में या इमेज रिकॉग्नाइजेशन। फिफ्थ आता है हमारा जीएन। जीएन जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। जनरेटिव मतलब इसके अंदर जनरेट करेंगे, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक जनरेटर होता है और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेटर तो हमारा जनरेट करता है न्यू डाटा को, और डिस्क्रिमिनेटर डिस्टिंग्विश करेगा डाटा को, मतलब इवेलुएट करेगा। तो ये था जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का काम, किसी भी न्यू इमेज को जनरेट करना। तो अब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? इमेज जनरेशन में, या जहाँ पे भी हमें सिंथेटिक डाटा जनरेट करना, वहाँ हम जीएन यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे 5 टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, और इनकी एप्लीकेशंस भी हमने देख ली। अब इसके अलावा हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो पूरे चैप्टर को कवर करें? तो पहला तो यही हो सकता है कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। न्यूरल नेटवर्क के पार्ट्स, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट थे। इनपुट लेयर, फिर वो हिडन लेयर आई, एंड लास्ट में हमारा आउटपुट लेयर आए। ये इसकी एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, कि मतलब वो सजेस्ट करता है ईमेल रिप्लाईज वगैरह, ये जो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि हमने न्यूरल नेटवर्क पढ़ा, ये सिंपल। अब डीप न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा, जो हमारी हिडन लेयर होती हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा ही होंगे हमेशा। तो मतलब जैसे एक इनपुट है और एक तो ऐसे ही हो, इनपुट आया, हिडन और आउटपुट। एक तो ऐसा हो सकता है, दूसरा होगा इनपुट है, उसके बाद 1 2 3 ऐसे आउटपुट की लेयर हो, लास्ट में हिडन लेयर हो, और फिर बाद जाके आउटपुट लेयर आए। तो ये जो 3 लेयर आए डिफरेंट डिफरेंट, इन्हें हिडन लेयर कहेंगे। और डीप न्यूरल नेटवर्क में 2 से हमेशा ज़्यादा ही होती है, इस वजह से इसका नाम डीप भी होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डीप जो डेप्थ है, मतलब हिडन लेयर है, वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। इसमें आएंगे हमारे न्यूरॉन, वेट्स, एक्टिवेटेड फंक्शन, बायस, जिनके बारे में हमने पढ़ा। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। तो हमने 5 न्यूरल नेटवर्क पढ़े, उनका टाइप, उनकी स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कैसे ये हेल्प कर रहा है एआई को ग्रो करने। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।